प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आज हम पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? जब भी प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है इस किससे रिलेशन शो करता है? सेल्स से। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं वो परसेंटेज में ही आते हैं कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है, नेट प्रॉफिट सेल्स का कितने परसेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है, इसलिए किसमें आते हैं? 100 में। अब आप देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के तरीके क्या है। पहला तरीका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब सेल्स माइनस सीओजीएस। दूसरा तरीका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आते हैं क्वेश्चंस कुछ करते हैं इसके हम। बोला जीपी रेशियो निकालना है यहां पर, तो जीपी रेशियो होगा क्या? जीपी अपॉन आरएफओ इनटू 100। तो जीपी यहां पर कितना है आपका? देखिए आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और कॉस्ट दे रखा है, तो जीपी निकाल लेंगे। जीपी क्या होता है? आरएफओ माइनस सीआरएफओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना है ये? 4 लाख। आरएफओ है, सीआरएफओ है 3 लाख। तो आपका जीपी कितना आ गया? रुपीज 1 लाख। तो जीपी आपका 1 लाख है, आरएफओ आपका 4 लाख है, इनटू परसेंटेज में 100 करिए, कितना परसेंट आ गया? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यहां हमारे पास कैश सेल्स दे रखा है, तो सेल्स आपको टोटल नहीं दिया है। आपको देखिए कैश सेल्स दे रखा है, टोटल सेल्स का 20% है। मैं आपको एक दिन समझाया था कि ये सेल्स है, दैट इज कॉल्ड टोटल। इसमें 2 पार्ट होते हैं, कैश और क्रेडिट। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। कैश सेल्स 20% टोटल सेल्स का है, जिसका परसेंटेज दे रखा है उसको 100 मानो। सेल्स 100 है तो कैश सेल्स 20 है, तो क्रेडिट सेल्स हमारा कितना है? 80 है। अब आता है आपको चाहिए क्या? सेल्स चाहिए। तो सेल्स क्या होगा? सेल्स मतलब आरएफओ। आरएफओ क्या होगा आपको? आरएफओ फाइंड आउट करना है तो ऊपर रखिए 100। और क्या गिवन है आपको? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स नीचे रखिए, जो गिवन है नीचे रखेंगे, इनटू लिख दीजिए 4 लाख। 8 5 या 40, तो कितना अमाउंट आ गया? आरएफओ 5 लाख आ गया आपका। और आपको सीआरएफओ भी नहीं दे रखा है, तो ये भी निकालना है आपको। सीआरएफओ क्या फार्मूला होता है? सीआरएफओ निकालने के फार्मूले, दूसरा फार्मूला में जाना है। क्या होता है? नेट परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। नेट परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर है तो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो नेट परचेज आपको गिवन है, नेट परचेज आपका 4,60,000 है। रिटर्न नहीं है तो यही नेट हो गया 460। चेंज इन्वेंट्री क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं। तो बोला है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग। क्लोजिंग ज्यादा है तो जो बड़ा होता है साइन उसी का आता है। अगर क्लोजिंग ज्यादा है तो साइन इसका आएगा। कितना ज्यादा है? 160। हमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, माइनस 160। तो 460 में 160 माइनस कर दिए, कितना आ गया? 3 लाख। जीपी क्या होता है मालूम है आपको? आरएफओ माइनस सीआरएफओ। आरएफओ कितना है? 5 लाख। सीआरएफओ कितना है? 3 लाख। जीपी कितना आ गया आपका? 2 लाख आ गया। तो जीपी रेशियो क्या आएगा बताइए? आपका जीपी रेशियो आ गया जीपी अपॉन आरएफओ इनटू 100। तो जीपी हमारा आ गया 2 लाख, आरएफओ आ गया हमारा 5 लाख। इज इक्वल टू 40%। बिल्कुल आंसर आ गया हमारा। अब कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम। यहां पर आपको जीपी निकालने के लिए पहले जीपी चाहिए और आरएफओ चाहिए। तो आरएफओ आपको गिवन है, एक चीज आपको गिवन है, कितना? 10 लाख का। दूसरा आपको चाहिए सीआरएफओ, तभी जीपी आएगा। तो सीआरएफओ कैसे निकालेंगे हम? नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अगर है तो। नेट परचेजेस कितना हमारे पास है?
परचेजेज है, नेट नहीं है, परचेजेज है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। कितना रिटर्न आउटवर्ड 20, तो नेट परचेजेज कितना आ गया हमारा 3 लाख, प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं, आपको बोला है डिक्रीज इन्वेंट्री, तो डिक्रीज कब होता है, जब ओपनिंग ज्यादा हो क्लोजिंग कम हो, तो उसे बोलते हैं डिक्रीज। तो ओपनिंग ज्यादा है इसलिए हम क्या करेंगे, किसका साइन लगाएंगे, प्लस का। डायरेक्ट एक्सपेंस है आपके पास, क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस में, वेजेज है, और क्या है, कैरिज आउटवर्ड डायरेक्ट है नहीं, हटा दो इसको, बस एक ही है वेजेज। तो वेजेज हमारे पास हैं 1 लाख के, तो कुल कितना अमाउंट आ गया 5 लाख। जीपी क्या आएगा, आरएफओ जो कि 10 लाख है, सीआरएफओ जो कि 5 लाख है, तो जीपी भी कितना आ गया हमारा ₹5 लाख। अब आपका जीपी रेशियो क्या होता है मालूम है, आरएफओ अपॉन जीपी, सॉरी जीपी अपॉन आरएफओ। जीपी कितना हमारा आपका 5 लाख, आरएफओ कितना है 10 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंट आ गया 50%। अगला पॉइंट है हमारे पास है कैश सेल्स, बोले हमें सेल्स निकालना है आरएफओ। आरएफओ निकालने के लिए क्या तरीका है, कैश सेल्स दे रखा है 25,000 और बोला है रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स 1:3 है, मतलब अगर कैश सेल्स 1 है तो क्रेडिट सेल्स कितना है 3 टाइम्स है इसका, ये 1 है तो ये कितना है 3, अगर ये कितना होगा 25 तो ये कितना हो जाएगा 75,000 आ गया। तो आपको आरएफओ क्या आ गया आपका, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, दोनों जोड़ लेते हैं, कितना अमाउंट है 25 प्लस 75 कितना आ गया 1 लाख आ गया। ये क्या आ गया आपका आरएफओ। अब आपको चाहिए सीआरएफओ भी चाहिए, तो सीआरएफओ कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। नेट परचेजेज फॉर्मूला फिर लिखते हैं, नेट परचेजेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज अगर हैं तो नेट परचेजेज दे रखा है, क्रेडिट परचेज दे रखा है आपको, कैश परचेज भी दे रखा है, दोनों जोड़ लेते हैं, कितना अमाउंट आ गया, ये है 40, ये है 48, तो कितना आ गया 88। 88 में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देंगे, कितना अमाउंट आ गया 80,000 योर नेट परचेजेज। चेंज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज हो रही है इन्वेंट्री, मतलब क्लोजिंग बढ़ रहा है, ओपनिंग में 40 था क्लोजिंग में 50 हो रहा है, मतलब इन्वेंट्री बढ़ेगी तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्लोजिंग बढ़ा होता तो माइनस करते हैं, ये माइनस में आ रहा है -30,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको गिवन है तो बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट उठा लेंगे, कितना हम 10,000। तो ये अगर हम माइनस प्लस करें तो कितना आ रहा 60,000 आ गया हमारा। अब आता हमारे पास जीपी क्या आएगा 1 लाख, आरएफओ और सीआरएफओ कितना आ गया 60,000, तो जीपी कितना आ गया ₹40,000। तो जीपी रेशियो कितना आ रहा हमारे पास, जीपी रेशियो, जीपी है 40,000 डिवाइड बाई आरएफओ है 1 लाख इंटू 100 दैट इज 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहां भी जीपी रेशियो निकालना है, तो चाहिए क्या होता है, मैंने आपको बार बार बता रखा है, हमें चाहिए आरएफओ। तो पहले आपको आरएफओ निकालने के लिए आरटीआर का फार्मूला लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं दे रखा आरटीआर, कुछ तो बात होगी। क्या फार्मूला है, सीआरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, फार्मूला याद होना चाहिए आपको। तो आपको देखो आरटीआर 8 टाइम दे रखा है, सीआरएफओ नहीं दे रखा है बट एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, तो सीआरएफओ मिसिंग है बट एवरेज इन्वेंट्री है 1,60,000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो सीआरएफओ कितना आ गया 128, 12,80,000। आपको सीआरएफओ मालूम है, आपको दूसरा चीज क्या होना चाहिए आपके पास,
कैश सेल्स 20% ऑफ नेट सेल्स है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा आपको, इससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये आपका सीआरएफओ आ गया, लेकिन आपको आरएफओ इससे निकलेगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है आपको मालूम होगा, यहां लिखते हैं क्रेडिट आरएफओ, क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आपको बस फार्मूले मालूम होने चाहिए, आंसर अपने आप आएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा दे रखा है 6 टाइम्स, मतलब 6 है, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास है 2,50,000। तो यहां पर लिखेंगे क्रेडिट आरएफओ। तो आपको मालूम है क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट आरएफओ कितना है, क्रेडिट सेल्स है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 15 लाख का। आपको कैश सेल्स भी चाहिए, कैश सेल्स 20% है नेट सेल्स का, नेट सेल्स का 20% है, तो ये कितना होगा 75%। मैंने समझाया था, ये है आपका सेल्स, इसमें 2 पार्ट होते हैं, कैश और क्रेडिट। तो बोला इसमें कि कैश सेल्स 20% ऑफ नेट सेल्स, तो नेट सेल्स कितना हमारा, ये 100 है, ये 25 है, ये 75 है। आपको ये गिवन है क्रेडिट सेल्स, आप सेल्स निकाल सकते हैं। आरएफओ क्या होगा बताइए आपका, जो चीज फाइंड आउट करना ऊपर रखिए, सेल्स फाइंड आउट करना ऊपर रखिए 100, और क्या गिवन है क्रेडिट सेल्स को नीचे रखिए, इनटू 15 लाख। कितना अमाउंट आ गया 20 लाख आ गए आपके। आपका आरएफओ कितना आ गया 20 लाख, तो आपको जीपी भी आ जाएगा। जीपी कितना आ गया आपका 20 लाख माइनस 12,80,000, कितना अमाउंट आ गया 7,20,000। जीपी रेशियो क्या होता है मालूम है आपको, जीपी अपॉन आरएफओ। जीपी कितना है 720, आरएफओ कितना है 20 लाख इंटू 100, कितना अमाउंट आ गया 36%। अब एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज का। तो जीपी रेशियो दे रखा 20%, जीपी अपॉन आरएफओ जो कि है 20%। बोला इंक्रीज डिक्रीज बताना है आपको इसमें, नो चेंज। परचेज ऑफ स्टॉक, अगर आप स्टॉक परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका परचेज जो है वो बढ़ेगा, लेकिन आपका क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल सीआरएफओ सेम रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परचेज रिटर्न करेंगे तो भी आपका स्टॉक कम होगा, सेल्स कम होंगे, तो आपका सीआरएफओ सेम रहेगा, तो भी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने स्टॉक सैंपल में दे दिए तो भी स्टॉक कम हो गया आपका, तो अभी आपके परचेज और सीआरएफओ दोनों इन्वेंट्री दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, तो सीआरएफओ सेम रहेगा, तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर यहाँ इस तरह आप गुड्स बेचेंगे तो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक कम होगा और सेल्स बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल इस रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुड्स बेचेंगे सेल्स होगा, तो आपको प्रॉफिट भी वही अमाउंट बढ़ेगा जिस अमाउंट में सेल्स होगी, तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो स्टॉक आपने परसेंट यूज के लिए लिया तो भी आपके इस रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टॉक आपका कम हो रहा है, परचेज भी कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल सीआरएफओ वही रहेगा, तो इस क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन चीजों से, इन 4-5 केसों में हमारा आंसर नो इफेक्ट होगा या नो चेंज होगा।